further aspects of equilibrium. ठीक है. अच्छा, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इक्विलिब्रियम इन योर एएस. आप देखो इक्विलिब्रियम कैसे आप करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा GCH3 COOH प्लस H2O एंड इट मेक्स C3COO प्लस, यहाँ पे अल्कोहल लगा देते हैं, CH3OH, C3COOCH3 प्लस H2O. दिस इज एन इक्विलिब्रियम. तो इसका केसी कैसे लेते थे आप? केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट concentration divided by the concentration of the reactants, है ना. This is how you write the Kc. इसी के आगे हम एक्सटेंशन में पढ़नी है, इसको आगे हमें कंटिन्यू करना है कि हाउ यू कैन फर्दर डील विद दिस कॉन्सेप्ट. आप देखिए कि अब हम पढ़ने लगे हैं कि Kw क्या होता है. Kw डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. डिसोसिएशन constant of water. अच्छा, देखिए कि water is actually a very stable compound. It normally does not ionizes or it ionizes to a very small extent. बहुत कम ये क्या बनेगा, ये H ion और OH ion में ionize होगा. ठीक है, liquid water into this. ठीक है. अच्छा, इसका Kc कैसे लिखेंगे आप? Kc is equal to the concentration of H ions into concentration of OH ion divided by H2O. बट अभी देखो कि अगर आपके पास ये इतना बड़ा बीकर के अंदर आपके पास पानी पड़ा हुआ है और इस पानी में से देयर आर न्यूमरस काउंटलेस इसके अंदर मॉलिक्यूल है एंड ओनली वन और टू मॉलिक्यूल आर बीइंग आयोनाइज्ड, तो हम ये कह लेंगे कि H2O रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. यानी इसकी ये लिखते हैं इसको, ये लिख रहे हैं. अब इसको आप कैसे लिखो आप. अच्छा, आप देखो कि अब हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन या क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अनचेंज, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम निकाल देते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिख देंगे कि Kc इज इक्वल टू H ion concentration and OH ion concentration. But this expression or this equation is known as Kw. This is the final expression for Kw. तो एक्चुअली मैंने Kc लिखा और Kc के अंदर से मैंने देखा कि वाटर जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, मैंने इसको रिमूव कर दिया. सो Kw इज रिटन एज H ion concentration into OH ion concentration. जनरली जो Kw की वैल्यू है वो कितनी होती है? Kw इज इक्वल टू 1 into 10 power minus 14. ठीक है, ये Kw की वैल्यू है. अच्छा, इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? आप देखें कि इसके यूनिट्स क्या बनेंगे. ये इनके यूनिट्स क्या है? मोल पर डीएम क्यूब है ना, कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर डीएम क्यूब. अब इसको आप मल्टीप्लाइड बाय मोल पर डीएम क्यूब करो तो क्या बन जाएगा? इट विल बी मोल स्क्वायर और डीएम -6 बन जाएगा. ठीक है, ऐसे है ना. सो Kw की जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है. अगर आपके पास प्योर वाटर है तो एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे पानी का जो Kw है दैट इज 1 into 10 power minus 14 मोल पर डीएम क्यूब. इज इट क्लियर? तो ये ठीक है, आपको समझ आ गई बात आपको इतनी. चले आगे हम चलते हैं कि आगे अगर थोड़ा एक्सटेंड करें तो आपको देखें कि Kw is equal to 1 into 10 power minus 14 is equal to H ion concentrations into OH ion concentration. ठीक है. अच्छा, आप इसको देखो कि you can write in water H ion and OH ion are equal, है ना, ऐसे ही है ना. H ion और OH ion की concentration सेम है. बिकॉज देखो कि पानी जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है? H ion बनते हैं और उतने ही OH ions बनते हैं. So the concentration of H and OH ion they remain same. So we can write like this: H ion into H ion. So you can write कि 1 into 10 power minus 14 is equals to H ion square. ठीक है. तो H ion कितने होंगे? H ion is equal to 1 into 10 power minus 7. इसका आप जरा अंडर रूट लो तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट लें तो H ion is equal to this. So pure water जो है, pure water contains 1 into 10 power minus 17 mole per dm cube H ion at RTP. ठीक है. और at the same time you can say pure water contains 1 into 10 power minus 7 mole per dm cube OH ions, right? ऐसे ही ना. तो H ion और OH ion वाटर के अंदर जितने H ion उतने OH ions भी होते हैं. So at any time at RTP if the water is pure then it contains 1 into 10 power minus 7 mole per dm cube H ion. अच्छा, देखो कि अभी तक हमने क्या किया. वी आर टॉकिंग अबाउट फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम. दिस इज योर चैप्टर ऑफ A2. ये उसका एक्सटेंशन है जो अपने पहले एएस में पढ़े. Kc का आपको एक्सप्रेशन लिखना आता है. तो अगर आप पानी की बात करें तो पानी जो है प्योर वाटर डिकम्पोजेस टू H ion एंड OH ions. ठीक है. Kc इज इक्वल टू H ion ओवर OH. Kc इज इक्वल टू, आप देखें, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट.
ठीक है, तो हमने क्या कह दी, हमने KW पानी जो है वो बिकॉज वो अनचेंज रहता है, उसमें बहुत कम मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज होते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, उसको हम निकाल देते हैं। तो बाकी आपके पास फाइनली क्या बनेगा, KW इज इक्वल टू H ion into OH ion कॉन्सेंट्रेशन। पानी का जो KW है दैट इज 1 × 10⁻14 मोल स्क्वायर पर DM मोल स्क्वायर DM -6। यहाँ से हमने H ion और OH ion की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली थी।